क्लास आज हम पढ़ लेते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर में। हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 है एक्सियल लोडेड कॉलम। मतलब हमको कॉलम के बारे में पढ़ना है, कॉलम क्या है, ठीक ना। आप लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि हमने बीम के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिया है। बीम हमारा सिंगली डबली रेनफोर्स बीम हो गया है, वहीं हमने 1 स्लैब 2 स्लैब आप लोग को बता दिया है। अब उस जो हमारा बीम की ये हमारा बीम है, बीम के ऊपर हमने एक स्लैब बनाया है, तो स्लैब की डिज़ाइन हमने पढ़ ली है। अब बीम की डिज़ाइन पढ़ी। अब जो इसके में हमारा ये कॉलम है, अब इसकी डिज़ाइन हम पढ़ेंगे। ये हमारा कॉलम मतलब एक खम्मा टाइप, पिलर टाइप का, ठीक ना। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, खम्भा, ठीक। तो आज हम कॉलम के बारे में बताएंगे। कॉलम का डिफिनीशन क्या है। कॉलम मतलब एक तरह से क्या है कि इसका लोड लग रहा है, तो ये लोड कैसा लग रहा है। कॉलम है ये हमारा, कॉलम हमारा किसी शेप का होगा, सर्कुलर होगा या स्क्वायर टाइप का होगा, ठीक ना। तो हमारा कोई किसी टाइप का कॉलम होगा, किसी डायमेंशन का, किसी शेप का कॉलम होगा, तो उस पर देख रहे हैं हमारा जो कॉलम अरे बीम का और स्लैब का लोड लग रहा है। लोड तो हमारा ऐसे लग रहा है ना, कि ऐसे थोड़ी ना लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हुआ, ठीक ना। तो इसको हम बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन। जब हमारा वर्टिकल लोड अपने मेंबर पे, कॉलम पे लगता है, तो कॉलम के बीच में क्या होता है, कंप्रेशन होता है, कंप्रेसिव मेंबर होता है। तो हमारा क्या हो गया, कॉलम। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये हमारा वर्टिकल लोड कंप्रेशन या कंप्रेसिव मेंबर है, ठीक ना। तो आप ये हो गया हमारा कॉलम का डिफिनेशन। तो कॉलम का डिफिनेशन क्या है कि देखिए हमारा जैसे हमारा इफेक्टिव लेंथ कुछ होगा, ठीक ना। इफेक्टिव लेंथ अपन हमारा लिस्ट लेटरल डायमेंशन, मतलब जैसे हमारा हमने बताया कोई डायमेंशन होगा अपना, कोई शेप होगा, या सर्कुलर हो या रेक्टेंगुलर कॉलम हो, ठीक, या सर्कुलर टाइप का हो, तो उसका कोई जब हमारा स्क्वायर या रेक्टेंगल हो, तो उसमें जो हमारा मिनिमम मतलब हमारा ये विड्थ होगा, अरे ये डी होगा, डेप्थ होगा, या एच होगा, या विड्थ होगा। तो इसको हम मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए। तो इनमें से जो हमारा कम वैल्यू है, जो हमारा कम वैल्यू है, वही हमारा लिस्ट वैल्यू है, लिस्ट लेटरल डायमेंशन। मतलब हमारा जो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू डायमेंशन का, ठीक ना। तो उसको हम इफेक्टिव लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन कर सकते हैं। जब हमारा इसका रेशियो 3 से बड़ा है, ये हमारा ग्रेटर है, जब इसका ग्रेटर रेशियो है, रेशियो ग्रेटर हो 3 से, तो हमारा कॉलम होगा, ठीक। इसमें हम स्टडी करेंगे, देख रहे हैं हमारा जो कॉलम की हम जो डिज़ाइन पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा जो हम मतलब इसका डिफिनीशन जो भी पढ़ रहे हैं, वो हम IS कोड 2056 के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें हमें हमारे सिलेबस में दिया है हमारा कि कॉलम का जो हमें शॉर्ट कॉलम पढ़ना है, और उसमें क्या है कि हमारा लिमिट स्टेट मेथड से इसकी डिज़ाइन पढ़नी है कॉलम की, ठीक ना। तो हमारा हम जो इसका डिज़ाइन करेंगे ये हमारा शॉर्ट कॉलम बेसिस होगा, ठीक। अभी हम बताएंगे शॉर्ट कॉलम क्या है। इसमें दोनों मतलब हमारा कॉलम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, लॉन्ग होता है और शॉर्ट होता है, ठीक ना। तो आप पहले पढ़ चुके होंगे कि जो लिमिट और वर्किंग स्टेट मेथड है, उसमें क्या होता है कि आप जो लिमिट में पढ़ते हो उसमें सेफ्टी प्रोवाइड होता है, और वर्किंग स्टेट में तो कोई सेफ्टी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम इसमें जो हम प्रोवाइड करेंगे लिमिट स्टेट मेथड से, तो इसमें सेफ्टी के अनुसार लेके चलेंगे, लिमिट स्टेट मेथड के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अब आप जान गए कि इफेक्टिव लेंथ क्या है, एक वर्टिकल लोड कंप्रेसिव मेंबर है, ठीक ना। ये हमारा इनमें से जैसे हमारा क्या है कि ये हमारा ए है, ये बी है, ए या बी, मतलब जो हमारा डायमेंशन में जो मिनिमम वैल्यू हो, लिस्ट डायमेंशन हो, वो उसके रेशियो के बराबर और बड़ा हो 3 से, ठीक ना, 3 मीटर से बड़ा हो, जब हमारा कॉलम का रेशियो
कॉलम का रेशियो इफेक्टिव लेंथ अपन मिनिमम डायमेंशन 3 से बड़ा हो तो हमारा कॉलम होगा। ठीक, तो आपका ये डिफिनेशन होगा कि आपका ये कॉलम होता है। कॉलम में क्या होता है, देखे होंगे कि आप कॉलम में हमारा दो टाइप का मतलब दो टाइप का शॉर्ट और लॉन्ग टाइप का होता है। ठीक ना, उससे पहले क्या होता है कि देखिए जैसे आप ब्रिज वुड देखे होंगे तो क्या होता है, एक ऐसे बना होता है कुछ ऐसे टाइप का, इसके ऊपर ये कॉलम होता है। ठीक है ना, तो ये कॉलम होता है। ये कॉलम, इस कॉलम से क्या है, ये भी एक कंप्रेसिव मेंबर है, इसी के ऊपर हमारा ये कॉलम बना होता है। तो इस कॉलम को हम क्या बोलते हैं, पेडेस्टल कॉलम बोलते हैं, पेडेस्टल कॉलम। इसमें क्या होता है कि रेशियो हमारा वही रहता है जैसे हमारा इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिस्ट वैल्यू, इफेक्टिव लेंथ अपॉन, इसमें भी हमारा इफेक्टिव लेंथ होता है, ये इफेक्टिव कर सकते हैं, लिस्ट डायमेंशन कर सकते हैं। जब ये हमारा मतलब ये हमारा तो कॉलम के लिए हो गया, जब हमारा लेस या इक्वल हो, जब हमारी वैल्यू, इसकी वैल्यू पेडेस्टल कॉलम की वैल्यू 3 से कम हो, जब हमारी वैल्यू 3 से कम हो या इक्वल हो तो हमारा पेडेस्टल कॉलम होगा। ठीक ना, तो ये हमारा, ये आप लोग देखे होंगे ब्रिज टाइप का जब बनता है तो उसके नीचे इस ऐसे कॉलम हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक ना, ये हमारा पेडेस्टल कॉलम हो गया, ये हमारा कॉलम हो गया। ये तो हमारा ग्रेटर रेशियो रहेगा, मतलब जो हमारा 3 से ग्रेटर इसका रेशियो होगा तो हमारा कॉलम होगा। पेडेस्टल कॉलम को कि इसमें 3 से वैल्यू कम होगी या उसके बराबर होगी तो हमारा ये पेडेस्टल कॉलम हो गया। ठीक है ना, जैसे आप देख लीजिए जब मतलब हमारा ये क्या है कि जैसे हमारा अगर हम आपको पूछ दें कि हमारा इसका इफेक्टिव लेंथ क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 3 से इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 लिस्ट लेटरल डायमेंशन। तो जब भी आपका पूछा जाएगा कि कॉलम का इफेक्टिव लेंथ कितना होना चाहिए तो आप 3 गुणे लिस्ट लेटरल डायमेंशन कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कॉलम का मिनिमम मतलब जो हमारा इफेक्टिव लेंथ है कितना होना चाहिए। ठीक ना, अब पढ़ लेते हैं हमारा, इसमें हमारा क्या है, टाइप ऑफ कॉलम। देख लीजिए क्या है कि इसमें क्या है कि आप देख ही रहे हैं कि हमारा ये स्क्वायर कॉलम हमने बनाया है। देखिए आप हमेशा देखेंगे तो आपका मैक्सिमम स्क्वायर कॉलम होगा या सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कॉलम होगा। जब भी हम बनाएंगे कॉलम टाइप का कॉलम बनाएंगे तो हमारा स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर होगा। ठीक है ना, तो इसमें क्या देखिए इसका शेप अलग, इसका शेप अलग, इसका शेप अलग है, तो हो सकता है इसके डायमेंशन, इसका आकृति, शेप इसका डिफरेंट हो तो उसकी बेसिस पे हमारा ये कॉलम हो जाएगा। ठीक है ना, एक मटेरियल की बेसिस पे हो जाएगा, या तो हमारा स्टील का हो जाए या आरसीसी का हो जाए जो हम मिक्स करके बनाते हैं। ठीक, या स्टोन का, जो आप देखे होंगे जो पुरानी इमारतें हैं उसमें देखिए ना हमने आरसीसी है ना हमारा स्टील है, वो मेन पत्थर का बना होता है जिस पे हमारा कढ़ाई वढ़ाई मतलब डिजाइन किए रहते हैं। एक वुड का बना होता है, वुड तो टिम्बर टाइप का। तो आप देखिए 2 टाइप का आपका कॉलम हो गया। ठीक है ना, ये एक डायमेंशन का, एक मटेरियल टाइप का है, मटेरियल आपका डिफरेंट हो तो उस टाइप का भी कॉलम हो सकता है। फिर आपका बेस करता है मतलब आपके सिलेंडर रेशियो के अकॉर्डिंग। सिलेंडर रेशियो का मतलब देखिए हम बताए थे कि हमारा शॉर्ट कॉलम, हमारे जो बोर्ड है उसमें हमको शॉर्ट कॉलम के बेसिस पे डिजाइन पढ़ना है, शॉर्ट कॉलम का हमें पढ़ना है। तो शॉर्ट कॉलम मतलब जानते हैं जिसमें हमारा सिलेंडर रेशियो 12 से कम हो। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि जब हमारा डायमेंशन मतलब 12 से हमारा जो भी हो वहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा तो उसमें हमारा वैल्यू अगर सिलेंडर का रेशियो कम आ रहा हो 12 से तो हमारा शॉर्ट कॉलम होगा। ठीक है ना, एक फेल
क्रशिंग, मतलब जब ये हमारा फेल करेगा तो ये क्रशिंग में फेल करेगा, क्रशिंग। और लॉन्ग कॉलम का मतलब क्या होता है, लॉन्ग कॉलम का मतलब ये होता है जब हमारा ग्रेटर हो, जब सिलेंडर रेशियो हमारा बड़ा हो, ये हमारा बकलिंग में फेल होता है। अब देख लीजिए इफेक्टिवली अपन लिस्ट लेटर वैल्यू, ठीक ना, ये हमारा 3 से ग्रेटर होना चाहिए हमारा कॉलम के लिए। जब हमारा कॉलम के लिए 3 से ग्रेटर होगा तो हमारा कॉलम होगा। अगर कॉलम में 2 कैटेगरी किया गया, ठीक ना, शॉर्ट और लॉन्ग, जब हमारा शॉर्ट के लिए होगा तब हमारा इसका रेशियो, सिलेंडर रेशियो हमारा जब 12 से कम आए तो हमारा शॉर्ट होगा, ठीक। और जब लॉन्ग आए तो हमारा जब 12 से ग्रेटर हो तो हमारा लॉन्ग कॉलम आएगा, ठीक है ना। हमारा कॉलम 2 कैटेगरी में डिवाइड है, ठीक। ये हमारा ये हो गया। बकलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा सरिया को ऐसे बांध के रखें, मतलब उसको कि हमारा उसमें हिलने डुलने की, ऊपर नीचे की जो मतलब सरिया है वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें किसी तरह का मतलब कोई गड़बड़ ना हो, ठीक ना। तो इसलिए हमारा लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम बकलिंग और क्रशिंग होता है, ठीक। अब हम पढ़ लेते हैं रेनफोर्समेंट के आधार पर, ठीक। तो हमारे जैसे हम सिलेबस में दिया गया है कि हमको उसमें लेटरल डायमेंशन और लैग्नीट्यूडनल मतलब रेनफोर्समेंट बार पढ़ना है, ठीक ना। रेनफोर्समेंट बार देख लीजिए, इसमें भी 2 कैटेगरी है। लैग्नीट्यूडनल मतलब जो हमारा मेन बार है, ये देख लीजिए हमारा ये मेन सरिया है, ये हमारा मेन सरिया है, रॉड है, इसको हमको लॉन्गिट्यूडनल या मेन बार कहते हैं, ठीक ना। और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या है, ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट में देख लीजिए हमारा हेलिकल है या स्पाइरल रेनफोर्समेंट, और हमारा लेटरल है। तो लेटरल का मतलब ये होता है जैसे हमारा ये क्या है, ये हमारा हेलिकल है, हेलिकल है, ठीक ना। इसमें क्या है देखिए, जो ये हमारा ये जो हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं रेनफोर्समेंट, ये देखिए ऐसा तो हम सर्कुलर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा मेन रॉड हो गया, मेन सरिया हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हेलिकल रेनफोर्समेंट, ऐसे हम सर्कुलर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये हमारा मेन हेलिकल रेनफोर्समेंट बार हो गया, ठीक। और इसी तरह देख लीजिए लेटरल में, ये लेटरल है, लेटरल टाई रेनफोर्समेंट, ये हमारा लेटरल टाइप रेनफोर्समेंट है। देखिए इसमें क्या है, ये हमारा जो हमारा ये है, ये तो हमारा मेन रेनफोर्समेंट है, मेन बार है, ये लॉन्गिट्यूडनल बार है, रेनफोर्समेंट है, ठीक। ये हमारा मेन बार या लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा मेन हो गया। और जो इसमें देखिए ये हमने ये सरिया प्रोवाइड किया है, ये हमारा लेटरल है, ये हमारा लेटरल टाई रेनफोर्समेंट है, ठीक है ना। तो इसी को हम लेटरल टाई डायमेंशन कहते हैं। तो इसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल पढ़ना है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें ये हमारा ये लेटरल है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। इसमें मतलब इन दोनों में बेस्ट क्या होता है, जो कैपेसिटी जो अच्छा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारे जो मतलब जो ऐसा मतलब कॉलम जिसमें हमारे सहने की क्षमता जिसकी ज़्यादा हो, कैपेसिटी जिसकी ज़्यादा हो, तो उसमें कैपेसिटी बेस्ट इसकी होती है हेलिकल की, ये इससे मतलब 5% ज़्यादा होती है, मोर कैपेसिटी 5% ये इससे कम होती है, ये लेस 5%। अगर ये 100 दे रहा है लोड कैरिंग कैपेसिटी तो ये 105 दे देगा, ठीक ना। तो हमारा इसमें ये डिफरेंट हो गया, ठीक। ये हम पूरा जो देख रहे हैं ये हम पूरा लिमिट स्टेट मेथड के अनुसार पढ़ रहे हैं, ठीक ना। आपका शॉर्ट कॉलम हो गया,
ठीक ना। लॉन्गिट्यूडिनल लैटरल रेनफोर्समेंट हो गया, ठीक, उसका डिफिनीशन हो गया कॉलम का, ठीक ना। तो आपका 3-4 चीज़ कवर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे तो हमको बोर्ड ने हमको बता दिया है, सिलेबस में दे दिया है कि हमको शॉर्ट कॉलम रेनफोर्समेंट पढ़ना ही है, ठीक ना। तो उसमें क्या है, जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल के लिए उपयोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसमें हमको क्या करना है, जो उसमें हम बार यूज करेंगे, जो हम कॉलम में जो रेनफोर्समेंट बार यूज कर रहे हैं, ठीक ना, वो हमारा मिनिमम क्या होना चाहिए, मेन रेनफोर्समेंट बार जो हमारा उसका जो सरिया का जो एक सरिया का डायमीटर है वो हमारा 12 mm होना चाहिए। हमारा सरिया का डायमीटर मतलब स्टील ऑफ डाया है, ये हमारा जो फाई हमने बनाया है ये हमारा इंडिकेट करता है कि 1 सरिया ऑफ डाया, एक सरिया का जो डाया है वो 12 mm होना चाहिए, ठीक ना। और जो हमारा जो कॉलम का जो उसमें मतलब उसमें क्या है कि जो हम उसमें जो शेप प्रोवाइड कराते हैं, जो स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, तो उसमें हमको मिनिमम कितना सरिया प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक ना। तो उसमें हमको जैसे क्या है कि हमको जो स्क्वायर है तो उसमें हमको 4 सरिया मिनिमम प्रोवाइड कराना ही कराना है, ठीक ना। रेक्टेंगुलर है तो उसमें 4 से ज़्यादा भी हो सकता है, 4 से ज़्यादा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सर्कुलर है इसमें 6 से ज़्यादा 6 तक प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब ये हमारा जो क्राइटेरिया है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। इसमें मतलब हमारा 4 से ज़्यादा 6 से ज़्यादा सरिया हमें प्रोवाइड करना है जिसका हमारा डायामीटर 12 mm हो, ठीक ना। जो हमारे इसमें मतलब मिनिमम रेनफोर्समेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉलम, जो कॉलम का मिनिमम रेनफोर्समेंट होना चाहिए वो 0.8% होना चाहिए, और जो मैक्सिमम है 6% होना चाहिए। मतलब जो हमारा रेनफोर्समेंट होना चाहिए कॉलम ऑफ एरिया के हिसाब से तो 0.8% से 6% के बीच में होना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बार उसमें हमको लेटरल टाई है, तो उसमें हमारा जो लेटरल टाई आप डाया होगा तो उसमें क्या होगा 1/4 गुणे डाया ऑफ मेन रेनफोर्समेंट बार। मतलब जो हमारा लेटरल होगा लेटरल, तो इसमें जो हमारा ये मेन रेनफोर्समेंट बार है वो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार है, ठीक है ना। उसका डाया जो भी हो उसको 1/4 से इतना कर देंगे, और डाया 6 mm के बीच होना चाहिए। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इन दोनों में कंपेयर करेंगे, जिसका वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक ना। लेटरल टाई में जब हम उसका मतलब जो उसका डाया लेंगे कंसीडर करेंगे तो उसमें हम जो हमारा ज़्यादा वैल्यू देगा उसी को हम टेक आउट करेंगे, लेके कंसीडर करेंगे, ठीक ना। अगर स्पेसिंग की बात करेंगे मतलब जो हमारा सरिया का जो प्रोवाइड करने का स्पेसिंग है वो कितना होना चाहिए, तो स्पेसिंग हमारा या मीटर लेस मतलब कम डायमेंशन का होना चाहिए, ठीक। 16 गुणे डाया ऑफ मेन बार, ठीक ना। 48 इंटू डाया ऑफ लेटरल टाई, ठीक, या 300। जो इनमें से इन चारों में से जब हमारी कम वैल्यू आए, जो इन चारों में से जो हमें कम वैल्यू दे उसी को हम लेके प्रोवाइड करेंगे। और जो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार का स्पेसिंग है उसमें 300 mm होना ही चाहिए, ठीक ना। ये हमारा लेटरल टाई स्पेसिंग है। इसमें हमारा जो हम इसमें रेनफोर्समेंट मतलब मेन बार यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जो हम ये यूज़ कर रहे हैं टाई में या टाई में हम जो यूज़ कर रहे हैं स्पेसिंग, ठीक है ना, ये इन बीच जो इनके बीच की जो स्पेसिंग होनी चाहिए इन चारों वैल्यू में से जो कम वैल्यू दे वही हम लेके चलेंगे, ठीक। और वैसे तो हमारा मेन रेनफोर्समेंट बार की स्पेसिंग हमारी 300 mm होनी ही चाहिए, ठीक। तो ये हमारा ये हो गया कॉलम के बारे में डिफिनीशन, टाइप ऑफ कॉलम, लॉन्गिट्यूडिनल और लेटरल क्या होता है, ठीक। अब क्या देखिए, हमको जब शॉर्ट कॉलम के लिए पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट कॉलम का एक क्वेश्चन लेंगे, एक प्रॉब्लम लेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका हम देखिए सलूशन करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए, जैसे हमें एक कॉलम का संरचना
एक कॉलम डिजाइन करना है, ठीक ना, जिस पर हमारा 1000 किलो न्यूटन लोड लग रहा है और जिसका इफेक्टिव लेंथ 3 मीटर है और खंभा हमारा जो हमारा कॉलम है दोनों साइड फिक्स्ड है, ठीक है ना। और उसमें जो हमारा ग्रेड ऑफ स्टील 415 और ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 यूज करना है। तो उसमें पहले हम देख लेंगे कि हमारा इसमें क्या क्या दिया है, तो उसको हम लिख लेंगे गिवन डाटा जो हमें दिया है क्वेश्चन में, ठीक। तो मैं लोड दिया है 1000, अब उसको हम फैक्टर लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फैक्टर लोड के लिए हमने आपको 1 वे में 2 स्लैब में आपको बताया था कि 1.5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कंक्रीट में। स्टील का अगर यही रहेगा, अगर स्टील का आप कॉलम बना रहे हैं तो उसमें 1.15 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर इसमें कंक्रीट की बात रही तो 1.5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 1500 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक। लेंथ हमारा दिया है 3 मीटर। अब IS कोड हमारा जो ये कैलकुलेशन हो रहा है, जो हमने पीछे जो थ्योरी पढ़ा है वो IS कोड 456/2000 के अनुसार ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो इसमें जो कोड में देखिएगा 456/2000 में, तो पेज नंबर 94 पे, तो उसमें इफेक्टिव लेंथ दिया होगा आपका, ठीक। उसमें इफेक्टिव लेंथ दिया होगा तो उसमें क्या है देखिए हमारा 0.65 है, वो हमारा बकलिंग टाइप का है, मतलब बकलिंग कुछ ऐसा कर्व बना होगा। उसमें देखिएगा जो हमारा इसमें जो हमारा रेशियो लेना है वो हमारा 0.65 लेना है, ठीक ना। तो हमने देखिए क्या है कि 3 मीटर दिया तो उसको mm में कन्वर्ट किया, 3 गुणे मतलब इतना, तो इतना आया mm में आया इफेक्टिव लेंथ। हमारे 415 मतलब ग्रेड ऑफ स्टील है तो हमारा FY 415 होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक। अब हम जानते हैं कि मिनिमम रेनफोर्स हमारा 6 से जो हमारा रेनफोर्समेंट होता है मिनिमम से मैक्सिमम 0.8 से 6% तक प्रोवाइड कराना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं पहले अज्यूम कर लेते हैं, मतलब हमको उनके बीच में प्रोवाइड कराना, तो इनके बीच में हम कोई भी वैल्यू ले लेंगे। तो हमने 1% के लिए ले लिया, स्टील यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ कॉलम जो हमारा 8 मतलब 0.8 से 6% के बीच है, तो हम 1% लेके अज्यूम कर रहे हैं। तो जो हम अज्यूम लेके 1% कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ ग्रॉस ऑफ कॉलम इन कॉलम, ठीक है ना। कॉलम का हम एरिया ऑफ ग्रॉस AG से डिनोट करते हैं। तो AST मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे तो 1% AG, तो AST 1/100 AG, तो AST हमारा इतना आ जाएगा, ठीक 1/, इतना। और जब हमारा एरिया ऑफ कंक्रीट AC, तो इसमें जब AC इसका होगा तो AG माइनस 0.11 AC, तो हमारा एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट दोनों फाइंड आउट हो गया, ठीक। ये हम अज्यूम करके लेके चल रहे हैं, मान रहे हैं, ठीक, कि हमारा जो एरिया ऑफ कॉलम होगा उसका हम 1% लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारा स्टेप 1 हो गया। अब क्या है स्टेप 2 में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप 2 क्या है हमारा कि इसमें हमको लोड ऑफ कैपेसिटी मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी दिखाना है, कि मतलब इसमें जो कॉलम में हम जो सरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका लोड लेने की कितनी कैपेसिटी है, ठीक ना। अभी हम पीछे तो हमने बताया था कि जो हमारा हेलिकल होता है, हेलिकल जो हमारा होता है वो हमारा लेटरल से 5% लोड कैरिंग कैपेसिटी हो उसकी सहने की क्षमता होता है। हेलिकल मतलब हमारा बेस्ट होता है, ठीक है ना, लेटरल के कंपेयर में। तो हमें तो हेलिकल पढ़ना नहीं, स्पायरल पढ़ना नहीं, हमें तो लेटरल पढ़ना है, ठीक। तो उसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ लेटरल के लिए है, तो पेज नंबर IS 457 पेज नंबर 71 पे देखिएगा तो ये फार्मूला आपको प्रोवाइड होगा, ठीक। तो आपका 1500 हम फैक्टर लोड बनाया था, तो मतलब जो हमारा 1000 इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई किया था तो 1500 किलो न्यूटन आया था। तो अब क्या है कि हम इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे कि 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा अब न्यूटन हो जाएगा, ठीक। तो हमारा लोड हो गया 1500 गुणे 10⁻3। अब हम फार्मूले के हिसाब से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 0.4, FCK का वैल्यू 20, मतलब
स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अरे स्टील। तो इसमें हमारा 0.4, जबसे कि हमारा क्या है ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ठीक, तो 20 हो गया गुणे हमारा जो AC मतलब एरिया ऑफ कंक्रीट हमने फाइंड किया था 0.99 AG प्लस 0.67 AFY है। FY हमारा क्या है कि मतलब एरिया मतलब ग्रेड ऑफ स्टील 415 है। ठीक, ST हमने 0.1% के लिए एज्यूम किया था, तो हमारा AG एरिया ऑफ स्टील। अब यहाँ से हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा AG की वैल्यू होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमको AG की वैल्यू निकलेगा, तो AG की वैल्यू 13.5 कुछ ऐसे समथिंग आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे 400 मान लेंगे। देखिए हमने जब हम 400 मानेंगे तो हमारा क्या है कि हम इसको जब आगे डिजाइन करेंगे तो उस पर हमारा 400 पे डिजाइन ओके नहीं बताएगा, फेल बता देगा। इसलिए हमने इसको 400 की बजाय अरे 400 भी मतलब हमारा एरिया ऑफ ग्रॉस इतना आया है। अब क्या है, अब यहाँ से हमारा डिफरेंट होता है अगर हमारा कॉलम रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है या स्क्वायर है। ठीक ना, तो इसमें जब रेक्टेंगुलर में हम जब अपना कॉलम का सेक्शन जो डिजाइन मतलब जो डायमेंशन होगा, तो एरिया हमारा रेक्टेंगुलर का B/D होता है। तो आई नो जो हमारा ये रेक्टेंगुलर है, ठीक, तो हमारा ये B है, ये हमारा D है, तो B हमारा इक्वल हो सकता है D/2, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। ये हमारा D है, ये B है, तो हमारा B की वैल्यू D/2 हो सकता है। तो एरिया हमारा ये हो सकता है, सर्कुलर का हमारा ये हो सकता है π/4D स्क्वायर का B स्क्वायर हो सकता है। ठीक, अब यहाँ से हम चेंज हो जाएगा। हर डिजाइन में हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था कि हमको किसके हिसाब से किस सेक्शन के हिसाब को हमको डिजाइन करना है, तो वहाँ पर हमने नहीं दिया। तो हम जब भी हम डिजाइन करें तो यहाँ तक तो हमारा सेम रहेगा हर चीज़ के लिए, रेक्टेंगुलर करें या सर्कुलर या स्क्वायर के लिए करें। अगर जब यहाँ से हमारा सेक्शन चेंज हो गया, इसके आगे हमारा सेक्शन चेंज हो गया, अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि रेक्टेंगुलर, तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर का लेके चलेंगे। बस सर्कुलर का दिया रहेगा तो सर्कुलर का डिजाइन करेंगे, स्क्वायर का दिया रहेगा तो स्क्वायर का। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं दिया है, तो हम यहाँ पर स्क्वायर का एज्यूम करके लेके चल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा स्क्वायर कर लेते हैं, तो AG हमारा इतना आया था, तो AG हमारा B स्क्वायर है, तो B की वैल्यू हम इसको कैलकुलेट से कंसीडर करेंगे तो हमारा 400 आएगा। 400 पर हमने जब इसको कैलकुलेट किया था तो हमारी जो डिजाइन था वो ओके नहीं था, तो हमने इसको कंसीडर कर लिया है 420 लेके। ठीक ना, B की वैल्यू। अब पेज नंबर 42 पे देखिएगा, IS 456 मिनिमम इसेंट्रिसिटी, वहाँ पर हमारे फार्मूला ये प्रोवाइड किया होगा। ठीक, L/500 प्लस D/30, तो D हमारा क्या है, D हमारा यही से B, जो हमारा B है वही हमारा D है, B है, मतलब जो हमारा लिस्ट मिनिमम वैल्यू है सेक्शन का। तो 420 हमने एज्यूम किया था, ओके था, तो हम 420 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखिए हमारा इसेंट्रिसिटी 20 mm आ गया। ठीक, जब हमारा 20 mm से ग्रेटर हो या इक्वल हो या हमारा कम हो, हमारा जब भी हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा लेंथ सही है, गड़बड़ है या क्या है, ठीक है ना, ये हम चेक करें इस मिनिमम इसेंट्रिसिटी से, या हम चेक करते हैं रेनफोर्समेंट से भी चेक, सिलेंडर रेस से भी चेक करते हैं। तो सिलेंडर रेस में क्या है कि जब हमारा इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा शॉर्ट है कि कॉलम है। ठीक है ना, कॉलम जब हमारा शॉर्ट कॉलम रहेगा तो उसमें हमारा जो सिलेंडर रेस रेशियो रहेगा वो 12 mm से कम होगा, अगर बड़ा होगा तो 12 mm से ज़्यादा होगा तो लॉन्ग होगा।
तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो चेक है, हम जो लेंथ जो चेक कर रहे हैं इफेक्टिव लेंथ अपन लिस्ट वैल्यू लिस्ट डायमेंशन, तो वो कम है कि क्या है, सही है कि मतलब कैसा है। तो इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें हमारा 1950। अब 1950 आपका कहाँ से है? 1950 आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो हमने इफेक्टिव लेंथ आपको बताया था, बकलिंग जो हमने आपको बताया 94 पर आप देखेंगे तो उसमें हमारा बकलिंग इफेक्टिव लेंथ उससे मल्टीप्लाई कराएंगे 3000 में से, तो हमारा 1950 आएगा। तो ये हमारा जब चेक करेंगे कि हमारा जो डिज़ाइन है लॉन्ग है या शॉर्ट है, तो वो हम डिज़ाइन करेंगे, चेक कर रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो निकाल के, ठीक है ना। तो इफेक्टिव लेंथ अपान लिस्ट वैल्यू, तो 1950 अपान क्या होता है कि 1950, और जो हमारा लिस्ट वैल्यू जो हमारा स्क्वायर हम प्रोवाइड कर रहे थे, हमारे दोनों 20 स्क्वायर होता है, तो हमारा लिस्ट वैल्यू बी की वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है हमारा 420 है, ठीक ना। तो क्या है कि इसमें जो हम देखेंगे कि हमारा 12 से 12 mm से वैल्यू कम आ रही है, तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था 4.69 को समथिंग। आप भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि सही है कि गलत है, ठीक ना। कैलकुलेट कर आप जो हम पोर्शन बता रहे हैं उसको आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन पे, ठीक ना। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो देखिएगा अगर 12 से वैल्यू कम आ रही है 12 mm से, तो आपका शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक ना। तो हमारा डिसाइड होगा कि हमारा शॉर्ट कॉलम, क्योंकि हमारा जो वहाँ का रेशियो आया था तो 4 आया था, हमारा 12 से कम आएगा, तो जाहिर सी बात है ये हमारा फॉलो कर रहा है, तो हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो शॉर्ट कॉलम के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आगे हम पढ़ लेते हैं एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील क्या है? AST इक्वल टू 0.01 AG, ठीक। AG जो हमने वहाँ पे अज्यूम किया था, जो हमारा मिनिमम से मैक्सिमम रेनफोर्समेंट होता है 0.8% से 6% के बीच में, तो हमने जो वहाँ पर अज्यूम किया था वो हमने आपको आगे बताया था अभी, ठीक ना। तो 0.1 हमारा लेके चलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है देखिए, अब क्या है कि जो हमारा AG है, AG का वैल्यू क्या है, हमारा स्क्वायर के लेके चल रहे थे, 20 स्क्वायर AG है, तो AG का वैल्यू हम 20 स्क्वायर मतलब 420, ठीक। तो 0.1 गुणे 420, ठीक। अब कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या है कि 1764 mm ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम आएगा, ठीक। इतना है। तो एरिया अब कंक्रीट के लिए भी देख लीजिए, एरिया ऑफ कंक्रीट 0.99 AG, तो AG कहिए तो आपका 17 समथिंग कुछ ऐसा है। कैलकुलेट करके आप लोग भी चेक कर लीजिए एक बार। अब जो हमारा रेनफोर्समेंट है, तो हमारा जो हमने आपको बताया था, जब हमने न्यूमेरिकल कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उसमें बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया कि जो हमारा जो 1 बार ऑफ मेन बार होना चाहिए उसका 16 mm डाया होना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर 16 mm हमने डाया ले लिया। नंबर ऑफ बार AST अपॉन एरिया ऑफ 1 बार का, तो 1 बार मतलब जो 1 बार का डाया है वो हमारा 16 है, तो ये ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। AST हमारा यहाँ से आ जाएगा AST अपॉन ये, ठीक। तो हमारा 8.7 कुछ आया, 8.7 आया, 9 मान लीजिए mm, ठीक, या 10 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 80 मान लीजिए, ठीक ना। हमने अप्रॉक्स कुछ आपको बताया है, ये हमारा होना चाहिए। अब लेटरल टाई का जो स्पेसिंग होना चाहिए, वहाँ हमने चार पॉइंट आपको बताया था कि उनमें से जो हमारा लेस वैल्यू आएगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या है देख लीजिए कि जो 6 mm मिनिमम हमारा, तो 6 मिनिमम कैसे लेके चलेंगे, जो हमारा एरिया ऑफ मतलब जो हमारा डाया ऑफ स्टील दिया है उसको 1/60 से वो कर देंगे, तो हमारा 4 mm, तो हमारे 6 mm मान ले रहे हैं, ठीक। तो हमारा जो लेटरल टाई का स्पेसिंग होना चाहिए, जो हमारा जो मैंने इसमें डायमेंशन आपको देखी, हमने 400 डायमेंशन लिया, 420 डायमेंशन लिया, ठीक। जो उसका डाया ऑफ स्टील रॉड का है उसका डाया है, ठीक। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 256 आएगा। अब 48 × 6 288 है, ठीक, और 300 है,
तो इनमें से हमने बताया था लेटरल टाई में जो हमारा मिनिमम वैल्यू आएगा उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो इसमें हमारा मिनिमम वैल्यू कौन सा 256 है, तो 200 हमारा स्पेसिंग होना चाहिए लेटरल टाई के लिए। अब देख लीजिए यहाँ पर हमने एरिया ऑफ स्टील 8 मान के चले थे या 10 मान लीजिए, तो यही हमने स्क्वायर बनाया अपना जो कॉलम होता है उसका हमने एक सेक्शन बनाया, उसमें हमको अपना 8 या 9 या 10 एरिया मतलब इसको यहाँ पर सरिया प्रोवाइड कराना है। तो ये हमने सरिया प्रोवाइड करा दिया। अब यही हमारा लेटरल टाई है, लेटरल टाई, और ये हमारा मेन बार हो गया, मेन बार, मेन रेनफोर्समेंट। ठीक, तो ये हमने 8 अपना रॉड प्रोवाइड कर दिया, सरिया प्रोवाइड कर दिया। ठीक ना, तो ये हमारा सेक्शन डिजाइन हो गया कॉलम का। तो ये हमारा ओवरऑल डिफिनीशन, स्पेसिफिकेशन, टाइप ऑफ कॉलम, ये सब पूरा एक न्यूमेरिकल आपका हो गया। तो आपका पूरा ओवर हो गया आपका एक्सेल लोडेड कॉलम आपका ख़त्म। ठीक ना, तो आपका चैप्टर नंबर 10 ख़त्म। अब हम आगे आपको स्टार्ट करेंगे प्री स्ट्रेस। ठीक, तो यहाँ के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके।